तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के बारे में बात किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिन कंपोनेंट के बारे में, इसको कैसे पूरी इसका पूरा लिखा जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम कंट्रोल पी पे यूज करेंगे, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सर्च कर लेंगे। यहाँ से हम लॉगिन कंपोनेंट में एंटर कर गए, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं कि वो स्क्रीन में अपने को कोड ही दिखाई दे। ओके, देन यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन मॉड्यूल को कर लेंगे, यहाँ से कॉमन मॉड्यूल कॉमा फॉर्म्स मॉड्यूल को भी हम कर लेंगे, यहाँ से फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल एस इसको हम सेव करेंगे। ओके, देन यहाँ क्या काम करेंगे, सिंपली फॉर्म को यूज करेंगे, देन इक्वल लिखेंगे, कर्ली ओपन क्लोज करेंगे, देन यहाँ से हम यूजर नेम कॉलन सिंगल कोट लिखेंगे, देन यहाँ पर कॉमा देंगे, देन यहाँ से एज ए पासवर्ड कॉलन और सिंगल कोट दे देंगे। ओके, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। दैट्स इट, इतना काम कर लिए। देन इसके बाद यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल को यूज करेंगे। तो पहले हम प्राइवेट और वेरिएबल देंगे ऑथ, और यहाँ से हम ऑथ सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ऑथ सर्विस को हम यहाँ से पास कर दी, देन यहाँ से हम कॉमा लिखेंगे, देन अगेन यहाँ से हम प्राइवेट राउटर कॉलन राउटर को हम इस वाले राउटर जो एंगुलर राउटर, इसको हम सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। ओके, देन ऑन सबमिट मेथड यहाँ पर है, इसको लिखते हैं। ओके, ऑन सबमिट मेथड ये हमारा हो गया, और यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट, यहाँ से हम लॉगिन मेथड को उसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ से सिंपली हम फॉर्म को पास कर देंगे। ओके, तो दिस डॉट फॉर्म को हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे, देन यहाँ से डॉट सब्सक्राइब को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से क्या काम करेंगे, एज ए रिस्पॉन्स ले लेंगे। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, दिस डॉट ऑथ डॉट सेव टोकन, हम टोकन को सेव डालेंगे, यूजर्स लॉगिन करेंगे उसके बाद टोकन आया हो शो करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट टोकन को सिंपली हम यहाँ से पास करेंगे। टोकन हमें वेरिएबल लगा, वो उस टोकन में सेव कर देगा लोकल स्टोरेज में। ओके, देन यहाँ से कॉलन लगाएंगे, देन यहाँ से हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिखेंगे कॉन्स्ट, और सिंपली इसको एज ए रोल ले लेंगे, इक्वल टू रिस्पॉन्स रोल। ओके, अब जो रोल रहेगा ना, जो यूजर लॉगिन हुआ रोल, यहाँ से हमने निकाल दिया है। अब यूजर के रोल के बेसिस पे अपने को ना डैशबोर्ड दिखाना है कि कौन सा डैशबोर्ड, मेकर है तो मेकर का डैशबोर्ड दिखाना है, टेकर है तो टेकर का डैशबोर्ड दिखाना है। ओके, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे इफ, देन यहाँ से पास करेंगे रोल ट्रिपल इक्वल, हम पास करेंगे सिंगल कोट में, सिंपली यहाँ से पास करेंगे मेकर। अगर इसका रोल मेकर है तो सिंपली क्या काम करे, तो इसके अंदर नहीं, इसके बाहर लिखना है अपने को। तो सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट सिंगल कोट्स, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड सिंगल कोट एंड स्लैश मेकर हाइफन डैश बोर्ड को हम सिंपली करें, मेकर डैश बोर्ड को हम सिंपली यहाँ से पास करते हैं। ओके, देन यहाँ से एल्स को पास करेंगे, देन यहाँ से सेम इसी लाइन को कॉपी करेंगे। अगर ये मेकर नहीं तो जाहिर सी बात है टेकर होगा, तो उसको टेकर वाले डैशबोर्ड पे हम इंपोर्ट करा देंगे। ओके, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी लाइन को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ मेकर के बजाय टेकर डैशबोर्ड पे इसको हम सिंपली रिडायरेक्ट करा देंगे। ओके, इतना हमारा काम हो गया। देन यहाँ पर हम एक कॉमा लिखते हैं इस ब्रैकेट के पहले, और यहाँ पर लिखते हैं अगर इन केस अगर ये एरर कुछ आ रहा है तो अपने को एरर भी दिखाना, तो एरर दे देंगे। ओके, एरर हो गया, और यहाँ पर एक अलर्ट पास कर देंगे, और अलर्ट में रहेगा लॉगिन फेल्ड करके हम ये मैसेज को पास कर देंगे। दैट्स इट, ये लॉगिन फेल्ड हमारा हो जाएगा। इतना हमारा इसका कंपोनेंट का कोड था। इसके डॉट एचटीएमएल पे आते हैं और इसको टेस्टिंग हम सबसे पहले करते हैं। ओके, तो यहाँ से आते हैं और कंट्रोल, यहाँ से हम पी को यूज करेंगे, कंट्रोल पी को, देन यहाँ से हम लॉगिन कंपोनेंट पाएंगे, लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। ओके, कंट्रोल पी लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को हम ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ से था, इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद से उस पर एक डिव लगाएंगे, तो यहाँ से हमने डिव ले लिया। ओके, देन यहाँ सिंपली हम क्लास को पास कर देंगे, क्लास हमारा एज ए
कंटेनर रहेगा, तो हमारा क्लास कंटेनर हो गया MT5 विथ हमने यहाँ पर 50 कर दिया। ओके, कंट्रोल एस से सेव, देन यहाँ से H3 कर देंगे और यहाँ सिंपली एज ए लॉगिन कर देंगे, लॉगिन कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम फॉर्म को सिंपली यूज करेंगे। ओके, फॉर्म को देन यहाँ से आएंगे और सिंपली लिखेंगे सबमिट। सबमिट में हम क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट मेथड को यहाँ से सिंपली कॉल कर देंगे। ओके, कंट्रोल एस से यहाँ से सेव कर लीजिए। देन यहाँ से हम सिंपली इनपुट को हम यूज करेंगे और इनपुट में हम एक क्लास को पास कर देंगे। सबसे पहले तो हमारा रहेगा फॉर्म कंट्रोल नाम की एक क्लास रहेगी, फॉर्म कंट्रोल my इक्वल टू कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम ng मॉडल को पास कर देंगे सिंपली, तो यहाँ लिखेगा ng मॉडल। ओके, ng मॉडल, ये हमारा ng मॉडल है। देन यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डॉट यूजर बाइंड, टू वे डाटा बाइंडिंग हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली नेम ले लेंगे और नेम में पास कर देंगे एज ए यूजर नेम। देन यहाँ से हमारा रहेगा प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर हम सिंपली लेंगे यूजर नेम, दैट सेट। इतना हमने काम कर लिया। इसी तरीके से हम पासवर्ड के लिए भी काम करते हैं। ओके, तो इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, तो शिफ्ट आल्ट डाउन एरो को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली रहेगा ये वाला, और यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्म बाइंडिंग है इसको हम कर देंगे एज ए पासवर्ड। यूजर नेम में भी यहाँ पर हम एज ए पासवर्ड कर देंगे और प्लेस होल्डर में भी हम एज ए सिंपली पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पर प्लेस होल्डर का पी पासवर्ड एज ए कैपिटल रख देंगे, दैट्स इट। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से हम एक बटन को डिफाइन करेंगे। बटन हमारा रहेगा सिंपली लॉगिन नाम से बटन रहेगा, कंट्रोल एस से हम सेव कर देंगे और बटन को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एज ए क्लास और क्लास में लिखेंगे btn हाइफन प्राइमरी को हम सिंपली यूज करेंगे, btn हाइफन प्राइमरी, दैट्स इट। इतना हमारा ये लॉगिन पेज के लिए पूरा कोड हो गया। सिंपली सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑन सबमिट मेथड कॉल होगा, जो कि हमारे लॉगिन डॉट कंपोनेंट पर है। और ये जैसे कॉल होगा तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से सर्विस को कॉल करेगा। लॉगिन सर्विस के अंदर हमारा एक मेथड है, लॉगिन करके उसको कॉल करेगा ऑथ सर्विस में, वो कॉल करेगा उस जो को हमारा लॉगिन चेक करेगा। देन लॉगिन सक्सेसफुल रहेगा तो उसके पास टोकन आएगा, उस टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करेगा। देन उसके बाद वो रोल उसको, अब जो यूजर लॉगिन होगा उसका रोल क्या रहेगा, मेकर रहेगा तो मेकर डैशबोर्ड दिखाएगा, अगर टेकर का रहेगा तो टेकर का डैशबोर्ड दिखा देगा। ओके, तो ये इसकी ओवरऑल होल सिनेरियो थी।